सो अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो शिफ्ट का सर पेपर था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ वही टाइम कंज्यूमिंग था। हमारा भी जो कौन सा शिफ्ट, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो जो हमारा पेपर था वो मैं आपको कैसा आया था एक बार बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले आया इंग्लिश। इंग्लिश में आरसी आया एक, बहुत बढ़िया आरसी था। मुझे तो इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा पेपर बना है इंग्लिश में। आरसी आया था एक, फिर एक क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट मतलब जिसमें आपका वो होता है, जिसमें जिसमें एक बड़ा पैराग्राफ रहेगा, फिर बीच में गैप्स रहता है। उसमें से ही 7-8 क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट में से। क्लोज टेस्ट में से 8 क्वेश्चन आया था। आरसी में से आया था आपका अराउंड, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 7 से 8 क्वेश्चन आया था। मिस स्पेलिंग आया था। मिस स्पेलिंग मतलब जो स्पेलिंग गलत होता है ना, वो आप लोगों को भी आया होगा। ये 5 क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उसके बाद आया था एरर डिटेक्शन, आया था 5 क्वेश्चन। एरर से आया था 5। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट से आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये पैटर्न भी हमने क्लास में किया है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब पांच पांच सेंटेंस रहेगा, उसको जोड़ के एक एक फुल सेंटेंस बनाना रहता है, जो जंबल वाला। ठीक है, एक ही सेंटेंस है उसमें। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट 3 से 4 नंबर का आया था। कितना हो गया? 8 8 16 21 26 29 और कुछ था, और एक पैटर्न शायद, हाँ, मैच द फॉलोइंग कुछ आया था। थोड़ा बहुत, एक या दो आया था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग 1 से 2, इससे ज्यादा नहीं आया था। और पेपर तो इजी था। इंग्लिश का पेपर तो मुझे बहुत इजी लगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो जैसे मैं अगर बोलूँ तो इसमें सेफ अटेम्प्ट आज का पेपर में, या फिर ओवरऑल अगर बोलूँ तो सेफ अटेम्प्ट आपका 23 से 25 तक सेफ है। ठीक है, 23 से 25 तक तो बनाना ही चाहिए, मुझे जो लगा पेपर देख के। अभी आपका अलग हो सकता है, बट 23 से 23 तो बनाना ही चाहिए इंग्लिश में मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वांट्स में। क्वांट्स में एक डीआई आया था 5 नंबर का, बहुत इजी डीआई था। डीआई आप लोगों का शिफ्ट में भी बहुत इजी आया होगा, है कि नहीं? डीआई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ इस बार, एकदम बहुत ज्यादा इजी डीआई पूछा। फिर आपका क्वांट्स में डीआई आया 5 नंबर का। फिर आया आपका सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारा आया। सिंप्लीफिकेशन अराउंड 12 जैसा आया, 12 या 13 जैसा आया। ठीक है, फिर आया आपका मेरे हमारे शिफ्ट में मिसिंग नंबर आया, और बहुत इजी था, एकदम हलवा। बहुत ही इजी, मतलब मिसिंग नंबर मतलब जैसे 5 था ना, 5 क्वेश्चन था तो वो 3 मिनट में हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था। जस्ट डबल डिफरेंस निकाल के करने वाला, कुछ अलग नहीं था। फिर आपका और क्या आया था मैथ्स में, और बाकी शायद, हाँ, बाकी एरिथमेटिक आया पूरा। एरिथमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट आया। सिंपल इंटरेस्ट आया, फिर आपका एजेस का क्वेश्चन आया। फिर आपका और क्या आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आया, एजेस का आया, एक रेशियो का क्वेश्चन आया। क्या क्वाड्रेटिक भी आया नहीं था? नहीं नहीं। नहीं, हम लोग का शिफ्ट में नहीं आया क्वाड्रेटिक। फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया क्वाड्रेटिक, मैंने फुल पेपर देखा है, नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा ही आया, एजेस आया, रेशियो आया, मेंसुरेशन आया, और क्या आया यार इसमें? पार्टनरशिप आया था क्या? पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आया। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आया। फिर बोर्ड स्ट्रीम का, ये तो बोर्ड स्ट्रीम तो हमेशा ही आता है, बोर्ड स्ट्रीम का आया। फिर आपका शायद एक क्वेश्चन शायद प्रोबेबिलिटी का भी आया था, शायद, मुझे याद नहीं है। ठीक है, सो मोटा मोटी यही बात है कि क्वांट्स में बहुत इजी पेपर था, मतलब ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला स्लो कर दिया। ठीक है, नहीं तो फुल, मतलब एटलीस्ट 30 तो अटेम्प्ट कर सकता है, मतलब जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है वो भी 30 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वांट्स में जो पेपर लगा मुझे, उसमें 20 अटेम्प्ट तो मिनिमम होना चाहिए। और मैक्स अगर सेफ अटेम्प्ट का बात बोले तो 20 to 22 सेफ है।
ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग जनरल कास्ट है, जो जनरल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 22 सेफ है, मतलब सेफ, सेफ का मतलब अच्छा नहीं है, नॉट नॉट गुड अटेम्प्ट, इट इज सेफ अटेम्प्ट। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट पार्ट आया था, लास्ट में खुला था रीजनिंग। रीजनिंग का पेपर बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी। इस यहाँ पे कुछ आपका पजल आया था, क्या चीज का एक पजल आया था, शायद 5 नंबर का, एक ही पजल आया था 5 नंबर का। बहुत इजी पजल था, हाँ। वो जो एक पजल है ना, मंथ बेस्ड, उसको क्या बोलते हैं, मंथ बेस्ड मतलब ऐसे महीना दिया हुआ रहेगा, फिर उसमें डेट दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से बिठाना है, वो आया था। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था, और बहुत इजी था। ठीक है, मतलब रीजनिंग में कोई भी चीज क्वेश्चन में टफ नहीं था, एक भी चीज टफ नहीं था। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था, फिर आपका और क्या आया था रीजनिंग में, ये एक उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत इजी था। कोडिंग डिकोडिंग आया, फिर सिलॉक्स आया, सिलॉक्स तो बहुत इजी, सिलॉक्स आया, 3 4 आया। इनइक्वलिटी तक आ गया, इनइक्वलिटी भी आया। ठीक है, इनइक्वलिटी आया आपका, शायद शायद 3 आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और पजल आया था, एक मंथ बेस्ड, एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, एक ब्लड रिलेशन आया, था। फिर आपका एक आया था, और एक पजल था, मेरा लास्ट में खुला था, मुझे याद नहीं है, वो पजल मैंने नहीं किया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वो क्या पजल था। फ्लोर 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 बेस्ड बेस्ड एक था था ना, नहीं? हाँ, फ्लोर नहीं, फ्लोर। फ्लोर बेस्ड वाला, वो जो जिसमें 8 फ्लोर था, वो वाला, वो याद है क्या आपको, जिसमें 8 फ्लोर था, उसका ही बात हाँ बोल रहे हो क्या? शायद। हाँ, नहीं, वो एक था, और एक लास्ट, और एक क्वेश्चन हाँ था, हाँ ऐसा ही कुछ शायद। नहीं, और एक क्वेश्चन था जिसमें 3 क्वेश्चन था, तीन, छोटा छोटा सा पजल आया था, वो याद नहीं है, छोड़ो उसको। तो ये पेपर था। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, तो अभी आप लोगों को, मतलब रीजनिंग में तो एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया बोलो तो, कोई बोल, अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग रीजनिंग का अटेम्प्ट बोल सकते हैं। मतलब आज के पेपर में नहीं, कभी भी पेपर दिया होगा, कल परसों, मतलब परसों क्या, कल ही अगर आपने दिया है या फिर आज भी दिया है। मैथ्स और इंग्लिश का नहीं पूछूंगा आपको, अगर प्रॉब्लम होता है। रीजनिंग का तो बोल सकते हैं ना, रीजनिंग तो बहुत इजी था पेपर। सर मेरा 28 था। 28, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मेरा भी 28 हुआ। ठीक है, रीजनिंग इजी आया था ना, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ रीजनिंग का अटेम्प्ट। और मैथ्स में कितना गया प्रकाश? मैथ में सर 18 क्वेश्चन कर सके। 18, ओके। और इंग्लिश में बोल दो, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ छुपाने का क्या है। इंग्लिश में कितना गया, बहुत कम गया क्या? इंग्लिश में सर 15 में ही हो गया। ओहो, इंग्लिश में सर उतना पढ़ा नहीं, सिवा मैं मतलब रीजनिंग और मैथ्स को ही। इस बार पहला बार मैंने दिया अच्छा, मतलब पहला दिया एग्जाम। क्या? अगला अगला साल ही साल? मेरा डिग्री हुआ। ओ अच्छा, लास्ट ईयर ही हुआ क्या? ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें फोकस करो, इसमें फोकस करना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने जो पेपर वो हुआ ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था इंग्लिश में जो थोड़ा सा अलग था। ठीक है, बाकी पूरा पेपर इजी था। मतलब आप 20, मतलब बहुत लोगों ने तो 30 भी अटेम्प्ट किया इंग्लिश में। ठीक है, तो वही बात है कि 30 भी मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, डुएबल था, इजी था पेपर। सिर्फ मैथ्स में ही थोड़ा सा स्लो था, बाकी पेपर तो इजी था। अगर आपका प्रैक्टिस है, तो अगर आप मतलब बहुत रिगोरस प्रैक्टिस करेंगे, अगर कुछ कुछ इंग्लिश लोग सर मेरा मतलब इंग्लिश में फोकस करने का जरूरत है यार, नहीं तो बैंक एसएससी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेन सब्जेक्ट है, इसमें फोकस करना बहुत जरूरी इंग्लिश है। पूरा वीक है सर मेरा। इंग्लिश एकदम वीक। हाँ, वही तो,
कोई बात नहीं, चलो। तो उसके बाद हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। ये जैसे ये जो 5 जनवरी का जो पेपर है उसको सॉल्व करना है बैठ के। तो देखो, जिन लोगों का 5 जनवरी को पेपर था उसमें से एक शिफ्ट का पेपर है। ये कौन सा शिफ्ट का है वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मतलब जिसने मुझे पेपर वो किया था, जहां से मैंने सोर्स से पेपर वो किया, वहां पे शिफ्ट नहीं है। ठीक है। सो उससे शिफ्ट से कोई मतलब भी नहीं है, हमको पेपर ही सॉल्व करना है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये ऐसा DI आया था। रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। द फॉलोइंग टेबल शोज द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती एंड चुटकी इन 3 डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज। 3 अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी है, वहां पे किसने कितना इन्वेस्ट किया है उसके बारे में बात किया है। ठीक है। तो आप लोग अभी बताओ कि कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या बोल रहे हो? सॉरी, आप लोग पहले ये वाला डेटा को उतार लो नोटबुक में, और हो जाने से एक बार डन बोल दो। ये डेटा लिखना हो जाने से एक बार हो गया ना? बाकी लोग लिख लो डेटा। हो गया, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अटेम्प्ट्स को इंक्रीज करने को कोशिश करो। क्लरिकल एग्जाम में ना 80+ जाना चाहिए। ठीक है। क्लरिकल में 80 जाएगा। क्लरिकल में अगर आप जनरल है तो आपका क्लरिकल में 80 जाने से ही आपका PO में 60 जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्लरिकल में मतलब ये सेम होता है कि क्लरिकल में अगर आपका 80 उठ रहा है मार्क्स, तभी PO में 60 उठेगा, क्योंकि PO में तो और भी स्लो कर देता है पेपर। मेहनत होता है PO का प्रीलिम्स में क्लियर करने के लिए। अरे इसका आंसर निकालो। ऑप्शन बी, रेशियो ऑफ इंदुमती ELSS LIC टुगेदर और चुटकी का NMF ELSS। इंदुमती का ELSS LIC, इंदुमती का कौन सा लेना है? ELSS और LIC का सम। देखो, आपको एडिशन करने वगैरह में तेज होना पड़ेगा ना, इतना आप लोग बहुत स्लो करते हो।
24500 और 19500, पहले ये दोनों 500 को मिला के 1000 बनाओ। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 500, इसको 1000 बनाओ और 19,000 और 24,000 को दिमाग में जोड़ दो, 43,000 और 1000 मिलके 44,000। तो एक साइड में आ गया 44,000 और एक साइड में क्या बोला, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन एनएमएफ एंड ईएलएसएस। चुटकी का इन्वेस्टमेंट देखना है आपको एनएमएफ और ईएलएसएस में, मतलब 27,500 और 18,500। गुड इवनिंग विश्वजीत। 27,500, 27,500 और 18,500, इन दोनों का सम करना है, ये 46,000 आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ही आपका स्पीड बढ़ाएगा। आप लोग कैलकुलेशन में फोकस करो। ठीक है, तो इंदुमती का 44,000, चुटकी का 46,000। तो उस तरह से 44, अभी इन दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो ले लो। रेशियो क्या आएगा, 22:23 आएगा ना। हाँ, 22:23, ये 0 0 सारा कैंसिल हो जाएगा। 44:46 मतलब 22:23, तो यही आंसर है आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला कीजिए। अच्छा, आप लोग में से जो जो नए आए हैं वो लोग ये डेटा को उतार लो नोटबुक में। नहीं आया किसी का आंसर? अच्छा, ये डेटा लिख लिया ना आप लोगों ने? ये वाला डेटा लिख लो जल्दी। ये वाला आंसर कीजिए। जियान, चुटकी, इंदुमती, ये सब तो कार्टून कैरेक्टर है ना। ऑप्शन ई, 18,500। जियान एनएमएफ और चुटकी, चुटकी ईएलएसएस, चुटकी ईएलएसएस। 19,000 से 500 कम आएगा आंसर। 19,000 से 500 कम आएगा, वही आ रहा है क्या आपका?
हाँ करेक्ट, यही आंसर है। देखो, इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जियान इन एनएमएफ इज 2500 मोर देन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन ईएलएसएस। चुटकी का ईएलएसएस में कितना है देखो तो, चुटकी का ईएलएसएस में कितना है? 18,500। 18,500 है चुटकी का ईएलएसएस में। तो जियान का कितना है एनएमएफ में? इससे 2500 ज्यादा है। तो जियान का कितना है एनएमएफ में? एनएमएफ में इससे 2500 ज्यादा है, तो 21,000 है। ठीक है। और जियान का, हाँ 21,000। और जियान का उसमें कितना है? और एक कौन सा स्कीम है? ईएलएसएस। ये 3500 लेस है इंदुमती का एलआईसी। इंदुमती का एलआईसी कितना है देखो तो, इंदुमती का एलआईसी है 19,500। 19,500 से 33,500 कम है, तो कितना होगा जियान का ईएलएसएस में? 16,000 होगा ना, 16,000 होगा। ठीक है। इन दो नंबर का एवरेज निकालना है। 21,000 और 16,000 का एवरेज निकालना है, तो निकाल लो एवरेज। इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों का सम है 37,000, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 18,500 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 37,000 डिवाइडेड बाई 2 इज 18,500। आप लोगों का स्पीड इंक्रीज करो, बहुत कम स्पीड है, बहुत कम, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये वाला कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर निकालने को ट्राई करो। फिगर्स बताओ। इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन ईएलएसएस एंड एनएमएफ टुगेदर कितना आएगा? ईएलएसएस एंड एनएमएफ टुगेदर में फिगर कितना है इन्वेस्टमेंट का, दोनों मिला के? क्या हो गया, कोई बताओ यार। ईएलएसएस और एनएमएफ में फिगर कितना है? 46,000। ओके, 46,000 इज व्हाट परसेंट मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन एनएमएफ एलआईसी में कितना है? सेकंड वाला पार्ट, इंदुमती का कितना है एनएमएफ और एलआईसी मिला के? 32,000। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, कि ये जो 46,000 है ये 32,000 के कंपैरिजन में कितना बड़ा है? तो कितना बड़ा है देख लो, 14,000 बड़ा है ना।
14,000 बढ़ा है कितने में, 32,000 में, तो 14/32 आंसर है। 2 से काटो 7 बार, 2 से काटो 16 टाइम्स, ठीक है, करेक्ट। 7/16 का परसेंटेज आपने विश्वजीत आपने कैसे निकाला बताओ तो, जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे, मतलब ऐसी ऐसी जस्ट कि कैसे निकाला। 7/16 आया ना आंसर, इसका परसेंटेज कैसे निकाला। छोड़ो छोड़ो, मैं बता देता हूँ, देखो। 6.25 मल्टीप्लाई, हाँ 6.25 मल्टीप्लाई बाई 7 सही है, मतलब सही है, लेकिन मेरे दिमाग में और एक चीज आया। देखो ठीक है, आप आपने जैसे निकाला वो भी सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको और एक चीज से कर सकते हैं। देखो इसको अगर दिमाग में आपने 8/16 -1/16 सोचा तब ज्यादा इजी होगा कैलकुलेशन आपका, है ना, क्योंकि 8/16 50% होता है। 8/16 1/2 होता है ना, तो 50% -1/16 6.25, ये कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी है, ठीक है। चलो आपका भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना तरीका चेंज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग अलग टाइप से अगर आप जल्दी सोच सकते हैं तो वो भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला कीजिए। 1/16 का 7 टाइम्स, हाँ वही तो उसने किया विश्वजीत ने, वही वही बोल रहा हूँ मैं। 1/16 का 7 टाइम्स ही तो 6.25 × 7, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। गुड इवनिंग कोमल, ऑप्शन ये आ गया आंसर, ठीक है। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ चयन इन ELSS is 50% of the average of total investment of चुटकी NMF और LIC, उसका 50% लेना है। अच्छा, उसका एवरेज का 50% लेना है। चुटकी का NMF और LIC में जो एवरेज है उसका 50% लेना है। तो चुटकी को देखिए, चुटकी का NMF में कितना है, 27,500, और LIC में कितना है, 29,500। इन दोनों का एवरेज निकालना है। इन दोनों का एवरेज 29,500 और 27,500 का एवरेज आएगा आपका 30,000 और 27,000, 57,000/2 28,500, ये आएगा एवरेज, ठीक है। ये एवरेज आएगा 28,500। एवरेज कौन सा नंबर होता है, जो इन दोनों के बीच में होता है, ये नंबर देखो, ये 29,000 28, इससे भी 1000 कम है, इससे भी 1000 ज्यादा है, तो बीच वाला ही नंबर है, तो एवरेज आएगा 28,500। तो अभी आपको क्या करना है, कहाँ गया यार ये, अच्छा हाँ, तो चयन का जो ELSS में है वो 50% है एवरेज का, मतलब 50% है 28,500 का, तो यही पूछा है कितना है, तो इसका आधा कर दो, 14,250, ऑप्शन ई, ठीक है। हाँ ऑप्शन ई, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला कीजिए, ये लास्ट है DI का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग एरिथमेटिक में जाएंगे, एरिथमेटिक नहीं, नंबर सीरीज में जाएंगे। हम लोग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है, इस इसमें सिंप्लीफिकेशन मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वो ऐसे ही बेकार इजी इजी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। कोमल आपका पेपर कैसा, वास्ट था क्या पेपर, अटेम्प्ट कितना हुआ बोलो तो।
ऑप्शन डी। फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल ऑफ चुटकी एनएमएफ, इंदुमती एनएमएफ एंड चुटकी ईएलएसएस। चुटकी एनएमएफ, इंदुमती एनएमएफ और चुटकी ईएलएसएस, इसका एवरेज चाहिए। चुटकी एनएमएफ कितना है? 27,500। इंदुमती एनएमएफ कितना है? 12,500 प्लस ईएलएसएस में किसका था? इंदुमती का ही था ना? ईएलएसएस में किसका था? इंदुमती का ही था ना? चुटकी का ईएलएसएस में, ओके। चुटकी का ईएलएसएस में, चुटकी का ईएलएसएस में कितना है देखो। ये क्या हो गया ये? जस्ट 1 मिनट। हाँ, चुटकी का ईएलएसएस में कितना था? 18,500। ये 3 नंबर का एवरेज चाहिए। 550 को जोड़ के अलग कर दो 39 और इधर होगा 57, मतलब 59,500 आएगा सम। इसको 3 से डिवाइड करने पे एवरेज मिल जाएगा, है ना? तो आपका एवरेज जो आया कितना आएगा? 3 1 3 29 3 7 3 9 27 25 3 8 198 ऐसा कुछ आएगा आंसर। एवरेज ही निकलना है ना। क्या हो गया? गड़बड़ कैसे हो गया? फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल चुटकी एनएमएफ, इंदुमती एनएमएफ एंड चुटकी ईएलएसएस। चुटकी एनएमएफ, इंदुमती एनएमएफ, चुटकी ईएलएसएस। सम गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 58,000। हाँ हाँ 58,500। सॉरी 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 सॉरी, करेक्ट। 57,000 आया था ना उधर। हाँ 58,500। तो 58,500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 585 को 3 से डिवाइड कर दो। 319 जा 57 होता है और 1535 तो 195, लेकिन 00 एक्स्ट्रा लग जाएगा तो 19500। ठीक है। हम्म, ये वाला कीजिए। हम्म, ऑप्शन सी। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है एज का 4:5 और ए और सी का दिया हुआ है 1:2। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है 3 इयर्स। ये तो बहुत इजी है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 4:5, डिफरेंस 3 साल का है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 3 साल है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12 साल। और 5 यूनिट का वैल्यू होगा 15 साल। ये एज आ गया। ए और सी का रेशियो दिया हुआ है 1:2। ए का एज 12 है तो सी का कितना होगा? सी का होगा 12 इंटू 2 24 ईयर्स। 24 ईयर्स होगा। आपको क्या निकालना है? ए बी एंड सी टुगेदर आफ्टर 14 ईयर्स। तीनों को जोड़ दो। 12 15 27 और 24। 27 और 24 51। 51, लेकिन आफ्टर 14 ईयर्स है तो 14 ईयर्स तीनों में ऐड होगा ना। ये अभी का सम है। अभी का सम 51 है क्योंकि इसका ए का एज आया 12, बी का 15 और सी का 24। अभी का सम है 51। 14 ईयर्स के बाद सम 42 से इंक्रीज हो जाएगा ना, तो 93 हो जाएगा एज। ऑप्शन सी। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो तो? जिन लोगों को आंसर नहीं आया आप लोगों को समझ में आ गया ना?
देखो ये वाला क्वेश्चन वो नहीं था, मतलब विदाउट राइटिंग भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, आपको गैप दिया हुआ है, आपको ए और बी का एज तो यहाँ से मिल जाता, ए का एज यहाँ से मिल जाता, सी का एज यहाँ से मिल जाता, तीनों को ऐड कर देते। ठीक है। एनीवन, किसी को डाउट है क्या? मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि पेपर खत्म करना पड़ेगा ना। किसी को डाउट है क्या, बोलो तो। एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट? डाउट होने से बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, रॉन्ग टर्न। ऑप्शन सी, गैप से होगा ये शायद ना। यहाँ पे गैप है 13 का, यहाँ पे कितना का गैप है, यहाँ पे 4 5 9 का गैप, यहाँ पे कितना का गैप है, यहाँ पे है भी, यहाँ पे भी 9 का ही गैप है, यहाँ पे 5 का है, और यहाँ पे 3 का है। तो 9 9 गलत हो गया ये। यहाँ पे 3 5 7 9 11 नहीं, 3 5 7 11 13 होना चाहिए था, क्योंकि 9 9 कैसे आइडेंटिफाई करना है ना, देखो 9 + 9 भी 18 होता है, और 11 + 7 भी 18 ही होता है, तो सम तो सेम है। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो 218 205 196 187। ये वाला डीआई किसका पेपर में आया था? आप लोगों में से किसी का पेपर में आया था, याद है आपको? ये भीम, इंदुमती और चुटकी वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे गैप है 3 का। मेरा नहीं आया था ऐसा, अच्छा। ये वाला सेकंड शिफ्ट में आया, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 9 का गैप है, इधर फिर से 9 का गैप है, और यहाँ पे 13 का गैप है। तो क्या हो सकता है? 3 5 हो सकता है, 7 9 11 हो, लेकिन यहाँ पे तो 11 नहीं है ना, तो यहाँ पे होगा 3 5 7 11, प्राइम नंबर सीरीज है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर रॉन्ग है वो ये वाला नंबर है, बीच वाला। हमेशा मैंने बताया था, डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई करो रॉन्ग नंबर में, अगर एडिशन का पैटर्न में गड़बड़ हो रहा है, हमेशा बीच वाला नंबर गलत होगा। ठीक है, चलो, बाद में खुद चेक कर लेना। ये वाला देखो अभी, नेक्स्ट।
तुम क्या जानो, आगे आंसर डी। ठीक है, यहाँ पे है 31, यहाँ पे है 37, यहाँ पे है 40, यहाँ पे कितना है 13 और 31 44, यहाँ पे है कितना 40 और 8 48। डबल डिफरेंस देखो, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, फिर 4 का गैप है। ये कैसा गैप है, कुछ गड़बड़ हो गया ये। यहाँ पे 21 और 10 31, 37 सही है, 40 सही है, 40 सही है, इधर 13 और 31 44 भी सही है, यहाँ पे 40 और 8 48 सही है। क्या गड़बड़ हो गया इसमें? आंसर क्या है? डी कैसे आया आंसर? 187 गलत है क्या? मुझे लग रहा है आंसर डी है। लेट मी चेक। यहाँ पे 32 अगर होता तो ये 111 आ जाता, तब ये 36 हो जाता, तो यहाँ पे ये 32 हो जाता, तो तब हर एक गैप 4 का ही होता। हाँ सही है, 110 गलत है। देखो यहाँ पे 31 37 है, 40 44 हर ये यहाँ पे गैप सही है, 4 4, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको चेंज मत करो, इसको चेंज करने से बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। आप अगर यहाँ पे 36 लाओगे ना तो कुछ कुछ नहीं नहीं हो जाएगा शायद ना। 36 हाँ हो जाएगा, यहाँ पे करने से भी होगा, कैसे भी कर लो। ये 37 नहीं होगा, ये 36 आना चाहिए। ये वाला जो गैप है ये 36 आना चाहिए ना, तभी तो 4 4 का गैप बनेगा। यहाँ पे 36 आना चाहिए, तो ये जो है ये 111 होना चाहिए, और ये 111 होने से ऑटोमेटिकली ये जो गैप है ये 32 का बन जाएगा, ये 31 की जगह 32 बन जाएगा। ठीक है, तो 32 और 36 में तभी भी 4 का गैप, फिर 36 और आगे वाला नंबर 40 है, उसमें भी 4 का ही गैप आएगा। समझ में आया ना? बोलो तो यस और नो। सबको क्लियर हुआ? 110 आंसर आएगा। इज इट क्लियर? डाउट है तो एक बार पूछ लो। यस क्लियर है ना? समझ गया ना? इजी है ना? मतलब 4 4 का गैप होगा हर एक में, 4 4, इधर तो इधर भी 4, इधर भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 36 होगा था और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला कीजिए। आंसर, इसका आंसर आया क्या किसी का? ट्राई करो तो ये अच्छा क्वेश्चन देख के लग रहा है।
ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक हिंट मिलता है आपको, ये दो नंबर देख के पता है कि ये इसका आधा है, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाइड बाई 0.5 हुआ होगा। ठीक है, और बाकी तो एरर लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि देख के ही लग रहा है ना, ये अगर मल्टीप्लाइड बाई 1 तो नहीं होगा, 1.5 अगर होता तो ये नंबर और ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि इंटू 1.5 मतलब क्या कि इसका आधा इसमें ऐड हो जाएगा ना, 1028 का जो आधा है वो ऐड हो जाएगा, तो इसका आधा तो 514 है, तो वो नंबर तो 500 1500 क्रॉस करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए ये नंबर यहाँ पे 0.5 वाला पार्ट श्योर है, लेकिन ये यहाँ पे एरर है, इसी इसी किसी में एरर है, तो ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ पे एरर नहीं है, क्योंकि 1.5 अगर ये 1.5 होता है, 2.5 और 3 नहीं, उसमें भी गड़बड़ है फिर तो। अ, क्या पैटर्न है इसमें फिर, मल्टीप्लीकेशन का तो लग नहीं रहा है फिर। एक सेकेंड, 6168, नहीं, मल्टीप्लीकेशन का तो पैटर्न इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न है, शायद माइनस प्लस वाला कुछ अलग टाइप का पैटर्न होगा, दोनों तरफ से हाफ डिफरेंस है। अच्छा, ये आंसर आ गया आप लोगों का, तो 0.5 देन 1.5, 1.5 में कहाँ हो रहा है, हाँ फिर 1.5 के बाद 1.5 के बाद क्या है, 2.5 आया, फिर 2 आया, फिर उसके बाद, अच्छा 1542 है ना यार, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 42 है ना, अच्छा यहाँ पे इंटू 2 तो हो रहा है, सही है, तो यहाँ पे 2.5 हो रहा है क्या, हाँ हाँ वो तो ठीक है, यहाँ पे 2.5 हो रहा है क्या, इसका दो गुना होगा 6084, 6168, और इसका 0.5 होगा 1542, 01177, हाँ सही है सही है सही है, हाँ तो जो पैटर्न सोचा था वही पैटर्न है, सही है सही है, यहाँ अरे यहाँ पे मुझे 24 लिख के कंफ्यूजन हो गया, इंटू 2, ये इंटू 2.5 है, हाँ तब तो सही है, तब तो इजी है, ये 0.5 है, ठीक है, ये होना चाहिए था इंटू 1, और ये होना चाहिए था इंटू 1.5, ठीक है, तो ये नंबर गलत है, सही है संतोष, बढ़िया, वही पैटर्न है जो जैसे सोचा था वही है, ठीक है, ये वाला कीजिए। आप लोग जिन लोगों का एग्जाम पेंडिंग है ना, आप लोग सिर्फ रीजनिंग प्रैक्टिस करो, रीजनिंग बहुत, पजल ही पजल करो, और जल्दी बनाओ, और इंग्लिश पढ़ो बस, मैथ्स तो यार जो है क्लास में हो रहा है उसको ही करते रहो, नहीं तो मॉक दे रहे हो तो मॉक भी दे सकते हो। ऑप्शन सी, क्या एरर है इसमें, देखो यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, फिर 9 ऐड हुआ है, फिर 16 ऐड हुआ है,
फिर ऐड हुआ है 32, फिर ऐड हुआ है 64। तो डबल 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 ऐड हो रहा है, मतलब 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। तो यहाँ पे 9 के जगह पे 16 का आधा होना चाहिए था ना, 8 होना चाहिए था। मतलब 8 ऐड होना चाहिए था, मतलब ये नंबर गलत है ना क्या? जस्ट 1 मिनट। सी गलत है ना? सॉरी 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 सॉरी, 19 गलत है। आप लोग कैसे आंसर सी दे रहे हैं? यही गलत है, बी गलत है, 19 ही गलत है कि नहीं? समझ में आया ना? 44 कैसे गलत होगा भाई? 44 गलत होने से तो ये 16 वाला भी आप गलत बोल रहे हैं, फिर ये 16 तो सही है अपने जगह पे, है ना? ये चीज में ध्यान रखना, ठीक है, कौन सा गलत है। यहाँ पे देखो 3 ऐड हुआ है, यहाँ पे 9 ऐड हुआ है। यहाँ पे जो 16 ऐड हुआ है, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 64। तो ये 16 तो सही है ना? ये 16 अगर सही है, इसका मतलब क्या कि ये 28 भी सही है, ये 48 भी, 44 भी सही है। नहीं तो आप पैटर्न खराब कर दोगे ना। तो इसका मतलब एरर कहाँ पे है? इसमें ही है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं होके 8 होना चाहिए था, मतलब ये नंबर 18 होना चाहिए था। ये 19 गलत है। सॉरी 20 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 20 होगा, 20 होगा, यस करेक्ट। ठीक है, 20 होना चाहिए, 18 नहीं, 20 होना चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला कीजिए। जल्दी करो यार, जल्दी करो, फिर एरिथमेटिक भी करना है। बहुत इजी है इसमें, ये वाला गलत है। ये देखो 17, 85, 510, यहाँ पे पैटर्न मिल जाता है। ये इसका 5 गुना है। हाँ, ऑप्शन बी। ये इसका 5 गुना है, ये इसका 6 गुना है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन को माइंड में तेज करना सीखो आप लोग। 85 इंटू 6 को कैसे जल्दी किया देखो। 80 इंटू 6 आपको पता है 480 होगा। ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा है 5, तो 5 इंटू 6 30, इसमें 30 जोड़ने से 510 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 510 आया। फिर उसके बाद ये 5 6 हो रहा है। फिर यहाँ पे 3576 था, 28560 था, और 257040। इतना बड़ा नंबर को देखने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। आप 7 में ट्राई करके देखो, 7 में ट्राई करके देखो, ये तो नहीं होगा, लेकिन 7 में ट्राई करके देखो तो क्या आता है। 510 को आप 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3570 आता है। ठीक है, 3570। फिर आप अगर इसको 8 से करके देखेंगे ना, 3570 को 8 से करोगे तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 76 नहीं होना चाहिए, 70 होना चाहिए। नेक्स्ट, ये वाला। चलो, ये समझ में आया ना सबको? हो गया, नंबर सीरीज हो गया। ये क्लियर होगा ना एवरीवन? जिन लोगों का मतलब संतोष ने जब तक निकाला, जिन लोगों का तब तक नहीं आया, इज इट क्लियर? सबको समझ में तो आ गया आई गेस। ठीक है, देखो नंबर सीरीज वगैरह ना, मैं आपको कराने से ज्यादा आप खुद कितना करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है नंबर सीरीज में, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आप लोगों का क्वालिटी स्पीड के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर। मैं तो आपको एरिथमेटिक में हेल्प कर सकता हूँ, डीआई में हेल्प कर सकता हूँ।
आ गया ना, बढ़िया। बढ़िया, देखो बी। ठीक है, देखो ये क्या चैप्टर है, ये कौन सा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सॉल्व करने का ना थोड़ा आपको शॉर्टकट सीखने से अच्छा है, मतलब हर एक चीज आप कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगेगा। शॉर्टकट क्या है, कोई शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट रिजल्ट है। आप क्या करोगे, आप जब प्रॉफिट का रेशियो लोगे, राजू और राधा, प्रॉफिट ऑफ राजू रेशियो प्रॉफिट ऑफ राधा, ये रेशियो जब आप लोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 40,000 डालोगे। फिर उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 12 डालोगे। राजू तो इनिशियली स्टार्ट किया ना, तो वो तो 12 महीने के लिए रहा। फिर आप यहाँ पे राधा का इन्वेस्टमेंट डालोगे 60,000। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, उसने 7 महीने बाद ज्वाइन किया, तो उसका मतलब उसने 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। फिर आप इसको काटोगे, सब काटोगे काटोगे, इसमें टाइम वेस्ट होता है। आप डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट आप अमाउंट का रेशियो ले लो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 40,000 और 60,000 है ना, 40,000 और 60,000 का रेशियो ले लो। 40,000 और 60,000 का रेशियो 2:3 होता है। तो इसका अमाउंट 2 ले लो, इसका 3 ले लो, क्योंकि वो ऐसे भी कटने ही वाला है अल्टीमेटली। तो मैंने पहले ही ले लिया, तब मेरा काम इजी हो गया ना। फिर जो ये अमाउंट का रेशियो है 40,000 और 60,000 का रेशियो मैंने लिया 2:3। और बाकी टाइम का रेशियो कितना है, उसने राजू कितना टाइम के लिए किया, 12 महीने। और वो 7 महीने बाद आया तो 5 महीने, तो 12:5। इसमें रेशियो नहीं बन रहा है, ये एग्जैक्ट ले लो, इंटू 12 इंटू 5। ठीक है, आपका ये 3 से ये 4, 12 कट जाएगा 4 बार, तो 8:5 आएगा आपका प्रॉफिट, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, आपको क्या पूछा है, राधा का शेयर 5 यूनिट, टोटल 19500, 13 यूनिट्स का वैल्यू है 19500। एक यूनिट का आएगा कितना, 1365, 5 1500। ठीक है, एक यूनिट का 1500, तो राधा का 5 यूनिट है तो 7500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं, शॉर्टकट जो बोला वो ये हमेशा यूज करना। हमेशा पार्टनरशिप में ये चीज यूज कर सकते हैं आराम से, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा अमाउंट का रेशियो ही ले लो डायरेक्टली, तो आपका टाइम सेव होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, जिन लोगों का आंसर नहीं आया और जिन लोगों का आंसर आया, आप नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट रेशियो लेके करो, और जल्दी आएगा आंसर, दिमाग में आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो हमारा मेन मोटिव मैथ्स को सॉल्व करना नहीं है, उसको जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में एरिथमेटिक में दिमाग काम करना बंद हो जाता है, लिटरली काम ही नहीं करेगा दिमाग, आप सोच ही नहीं पाओगे। आया बट लेट हो रहा है सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा हर एक चीज अगर कैलकुलेशन में ही करना है, तो फिर आपको वो फायदा नहीं है ना बैंक एग्जाम देके, है ना, इतना टाइम तो नहीं मिलेगा। जल्दी करना है कैसे, और मैं आपको कुछ कुछ हवा में शॉर्टकट नहीं बोल रहा हूँ कि कोई फॉर्मूला बोल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं आपको एकदम जेन्युइनली जो फाइनल जो दिमाग में कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ वही बोलता हूँ। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो वो सब कुछ सीख लो, तब आपका काम आएगा कि क्या क्या चीज जल्दी कर सकते हैं। जैसे ये पार्टनरशिप वाला, ये कॉमन चीज है, रेशियो ले लेंगे तो टाइम कितना बच गया, देखो कुछ करना ही नहीं पड़ा, फटाफट रेशियो आ गया, यूनिट डाला, दूसरा 5 यूनिट का वैल्यू आ गया, है ना। अभी आप इसको अगर इनिशियल अमाउंट डालोगे, तो फिर आप रेशियो निकालोगे। कोई कोई क्या करता है पता है, मतलब आप लोग अगर ऐसा करते हैं फिर भी आप लोग ऑफेंड मत होना। बहुत लोग ऐसा करते हैं, 40,000 है ना, वो कितना महीने के लिए, 12 रेशियो करेंगे, फिर आप यहाँ पे कितना है, 60,000 है ना, और यहाँ पे महीना कितना है, 5। बहुत लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पता है, फिर काटते हैं। तो वो गलती तो आप लोग करना ही मत, जो काटता है उसको सबसे पहले ही काट दो, तब आपका काम इजी होगा। ठीक है, आप लोग अगर ऐसा करते हैं, डोंट डू दिस कि पहले पूरा फुल मल्टीप्लाई कर लिया फिर काटा, नहीं। जितना जल्दी काट सकते उतना ही काटो, जल्दी छोटा करो, चीजों को इजी करो। ठीक है, अपने लिए चीजों को इजी बनाओगे तभी आप विजुअलाइज कर सकेंगे, और तभी आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
ये वाला 12.5% है। हाँ, ये 12.5% है। बहुत बढ़िया संतोष, बढ़िया, वेरी गुड। आपका आंसर बहुत तेज आ रहा है। बस एग्जाम के टाइम में ब्रेन को ओपन रखना, सब बन जाएगा आपका। आपका सच में स्पीड अच्छा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बस एवरी सब्जेक्ट में इक्वली अटेम्प्ट करो। ठीक है, मतलब, और आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसमें आप तुक्का मत लगाना कभी भी, कि मतलब ऐसा सोच लिया, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन वो आंसर अगर आपको 100% श्योर नहीं है तो उसमें अटेम्प्ट मत डालो। ठीक है, आपका, मुझे ऐसा लगता है आपका मैथ्स रीजनिंग में बहुत अच्छा अटेम्प्ट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में मेरे को पता है, तो अच्छा जाएगा, अच्छे से पेपर देना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ इतना सम है, इंटरेस्ट रेट कितना है 12.5, मतलब 1/8, सर्टेन टाइम गिवन नहीं है। इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड, अच्छा इंटरेस्ट गिव इज रुपीज, अच्छा इंटरेस्ट भी इतना ही है। अच्छा प्रिंसिपल जितना है, इंटरेस्ट भी उतना ही है। ओके, मतलब 100% इंटरेस्ट है ना। इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 है, और जो इंटरेस्ट आया वो 100% है, मतलब 8/8 का इंटरेस्ट आ गया, तो 8 साल के लिए क्या होगा। बी कैसा है, ए आंसर है ना। ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, ये तो देख के आ गया आंसर। देखो मैं आपको बोलता हूँ, ये प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल है 31,500, ये आपका प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। मेरा भी 8 है सर, यही सोच रहा था। हाँ, ये नॉर्मल बात है ना, देखो 12.5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12.5% मतलब 1/8। आपका इंटरेस्ट कितना आया 31,500, मतलब वही इंटरेस्ट आ गया, है ना, वही दोनों कट जाएगा। हाँ वही, हाँ वही, जो प्रिंसिपल है अगर वही इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या, 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/8, एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/8। आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए, 100% चाहिए, मतलब क्या, 1 चाहिए, 100% का मतलब 1 होता है। तो आप एक साल में 1/8 है, तो 1 बनाने के लिए कितना साल चाहिए होगा, 8 साल चाहिए ना, तो 8 years। समझ में आया सबको। टेल मी, समझ में आया तो बोलो, नहीं तो मैं आपको थोड़ा अलग, मतलब सिंपल वे में समझाऊंगा। ये क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, जो प्रिंसिपल है वही इंटरेस्ट है, मतलब 100% इंटरेस्ट है, 1/8 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल का, एक साल का 1/8 है, तो आपका जो 31,500 है, मतलब 100% है, तो 100% मतलब 1, 1 मतलब 8/8, ऐसे सोच लो ना, 1/8 एक साल के लिए है, तो 8/8 करने के लिए कितना साल चाहिए, 8 साल चाहिए ना। डिड यू गेट माई पॉइंट, या फिर आपको अलग से रिपीट करके, मतलब अलग से समझाना पड़ेगा, या फिर बोलो समझ में आ गया। आप लोग ये रिप्लाई नहीं करते हैं, यस नो कुछ तो बोलो। नहीं आया तो भी बोलो, कुछ अलग तरीके से मैं ट्राई करूंगा ना समझाने को। आ गया ना, ओके। तो जो सिंपल है उसको सिंपली सोचोगे तो ज्यादा इजी है। ये 31,500 में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल 31,500 था, इंटरेस्ट भी कितना है, सेम है
31,500। मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर है, मतलब कितना परसेंट? 100%। 100% इंटरेस्ट है ना? रेट जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो 100% है। आपका एक साल में आ रहा है 1/8। एक साल में 1/8 आ रहा है। 100% मतलब कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। तो एक साल में 1/8 है तो कितना साल में 1 आएगा? तो 1/8 इंटू 8 ही तो 1 होता है, मतलब 8 साल में आएगा ना। नेक्स्ट ये वाला कीजिए। सी। हाँ सी करेक्ट। करेक्ट। बी नहीं आएगा, सी आएगा ना। सी आएगा। मैं भी चेक। 110 किलोमीटर, ये जो गाड़ी है वो 110 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। ठीक है। आपको बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ कार। मतलब जो बस है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा जाता है। बस जो है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा जाता है। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी 1 घंटे में कितना जाएगा? 2 घंटे में 110 जा रहा है, 1 घंटे में 55 जाएगा। और जो बस है वो 1 घंटे में कितना जाएगा? 10 किलोमीटर ज्यादा, मतलब 65। तो 1 घंटे में 65 जाएगा तो 5 घंटे में कितना जाएगा? 65 × 5, तो 325। कुछ करना ही नहीं था इसमें, समझ में आ गया ना? हमें पूरे 5 ओवर तक 1 किलोमीटर, ओके। ठीक है। इसको अगर आप अपना नॉर्मल अप्रोच लगाएंगे, यहाँ पे स्पीड निकालो, 110/2 करके स्पीड निकालो। इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दो, 65 कर दो, तो 5 घंटे में कितना जाएगा वो निकाल लो। ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया? ये जो गाड़ी है वो 110 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 55 जाएगा। इसका स्पीड 55 है, मतलब वही बोल रहा हूँ मैं। गाड़ी का स्पीड 55 है। और जो बस का स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो गाड़ी का 55 है तो बस का 65 है। ठीक है। 55 प्लस 10, 65। तो बस का 65 स्पीड है, 5 घंटे में कितना जाएगा? 65 × 5। ठीक है, 325। ये वाला कीजिए। आप लोग की उधर ठंडा कैसा है अभी? तो आज इतना ठंडा है, आज और कल। एग्जाम देने के टाइम में मॉर्निंग शिफ्ट वालों का जो बहुत प्रॉब्लम है, जाने में पूरा वो हो जाता है।
ऑप्शन ई। डिफरेंस ही निकालना है ना। करेक्ट। वन। करेक्ट। वेरी गुड। देखो, 48 लीटर का मिक्सचर था, उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको रेशियो से मतलब है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज थ्राइस द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो मिल्क और वाटर का जो भी रेशियो है वो 3:1 है। ठीक है। 10 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल दिया, मतलब 48 था तो बचा कितना, 38। ठीक है, 48 था, उसमें से 10 लीटर निकाल दिया ना, तो 38 बचा। 38 को अगर आप इस रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:1 में, तो 4 यूनिट का वैल्यू 38 आएगा। आपको 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, सिर्फ 19। 2 यूनिट का वैल्यू निकालना, और कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 यूनिट का वैल्यू 19 है। डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट है ना, 3 और 1 में डिफरेंस 2 यूनिट, तो डिफरेंस अभी 19 है। इसका मतलब मिल्क और वाटर में जो डिफरेंस है वो 19 है, जहां पे मिल्क ज्यादा है। ऑब्वियसली मिल्क ज्यादा है। ठीक है। अभी इन दोनों में डिफरेंस 19 है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे 20 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है। जो डिफरेंस था वो 19 था, मतलब ये और ये नंबर के बीच में जो गैप था वो 19 था। जो गैप था वो 19 था। थोड़ा विजुअलाइज करो, दिमाग में आंसर निकाल सकते हैं। इसके और इसके बीच में गैप 19 का था। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे 20 लीटर पानी डाल दिया, तो 20 लीटर जब आप पानी डाल दोगे ना, तो जो डिफरेंस है, मतलब क्या बोलूं, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर था वहां पे एक्स्ट्रा एक 20 आ गया ना, तो जो भी डिफरेंस है वो, पहले डिफरेंस 19 था, वो अभी 20 से कम हो जाएगा, मतलब अभी डिफरेंस 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी डिफरेंस 1 हो जाएगा। पहले डिफरेंस 19 था, मतलब ये नंबर इस नंबर से 19 ज्यादा था, 19 ज्यादा था, लेकिन आपने अभी इसको ही 20 इंक्रीज कर दिया ना। इसको जब आपने 20 इंक्रीज कर दिया, तो ये वाटर ज्यादा हो गया, और ये उतना ही रहा, वाटर ज्यादा हो गया, और जो गैप है वो 19 नहीं रह के 1 हो गया। ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मैं आपको नॉर्मली भी समझाऊंगा, डोंट वरी। ये चीज कितने लोगों को समझ में आ गया, बोलो तो। कितने लोगों को ये चीज समझ में आया? एनीवन हु कुड गेट दिस? दो चीज है। आप मान लो दो नंबर है, ठीक है। अंडरस्टूड सर एंड वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। आप मान लो कि दो नंबर, आपके पास दो नंबर है। आप मान लो एक नंबर 38 है, एक नंबर 19 है। ठीक है। आपको पता है इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 19 है, सपोज आपको पता है ना गैप 19 है। ठीक है। अभी आपने ये वाला नंबर को 20 से इंक्रीज कर दिया, सपोज ये जो 19 है उसको और 20 से इंक्रीज कर दिया। ये नंबर को जब आप 20 से इंक्रीज कर दोगे, तो जो गैप था वो 19 है। जो गैप था, मतलब ये वाला नंबर इस नंबर से 19 बड़ा था। जब आपने सेकेंड नंबर को 20 इंक्रीज कर दिया, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया ना। देखो, ये वाला नंबर 39 हो गया, ये 38 ही हो गया। ठीक है। और गैप जो है वो 19 था, लेकिन अभी एक नंबर एक ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो गैप गैप भी 1 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ करना ही नहीं था। आप अगर इंडिविजुअली जाओगे तो और थोड़ा सा टाइम खाएगा, लेकिन वो भी मैं आपको समझा दूंगा। जो नॉर्मल अप्रोच है, नॉर्मल अप्रोच यही है। आप यहाँ पे मिल्क का जो ये, अच्छा ये वाला देख लो, पहले थोड़ा ट्राई कर लो समझने का, देन आई विल शो यू द नॉर्मल अप्रोच एज वेल। सर हम थोड़ा पॉइंट वाला में कर रहा था, इसीलिए टाइम लग गया। डिफरेंस हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे
देखो पहले आप नॉर्मल सीखेंगे, फिर आप ट्रिक ट्रिक को आप समझे मतलब आपके दिमाग में आएगा ट्रिक। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्सीडेंटली इस क्वेश्चन में लग गया। कोई भी चीज कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, जो जिसका ब्रेन जैसा काम करता है वो वैसा सॉल्व करेगा। अभी आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो इस क्वेश्चन को दूसरा तरीके से करके और जल्दी सॉल्व कर दे। ठीक है, तो वही बात है। ये ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसा होगा हमेशा, मैं भी उसका गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मैं भी हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ, जैसे मेरा दिमाग में आता है मैं वैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैंने भी ये एक भी क्वेश्चन में मतलब आपको अभी क्लास से पहले मैं सॉल्व करके नहीं आता हूँ, इसलिए देखना मैं कभी कभी फंस भी जाता हूँ। ठीक है, तो वो आपको सीखने का जरूरत नहीं है, जस्ट आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपके दिमाग में धीरे धीरे आ जाएगा वो चीज। ठीक है, इन सब चीजों में टाइम लगता है, सो टाइम देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नॉर्मल अप्रोच जो आप लोग सबने लिया होगा, 48 लीटर्स का मिक्सचर था, मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:1। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क थ्राइस, हाँ, तो 10 लीटर निकाल दिया तो बचा 38। उस 38 को अगर आपने मिल्क वाटर में तोड़ दिया तो मिल्क आएगा 8.5, और इधर कितना आएगा यार, मिल्क 8.5 इंटू 3 25.5 आएगा ना, और वाटर कितना आएगा 8.5। फिर क्या बोला, यहाँ पे 20 लीटर पानी डाल दिया। ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव आएगा। क्या गड़बड़ कर दिया यार, फिर से 38 तो 19, 8.5, 8.5 इंटू 3, हाँ तो 25.5। फिर इसमें 20 लीटर पानी डाल दिया तो 28। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने यहाँ पे, क्या गड़बड़ किया है यार। ओके 9.5 है ना, एक यूनिट 9.5 है। हाँ तो ये मिल्क 28.5 आएगा, और ये 9.5 है ना, हाँ हाँ सही है सही है, सॉरी सॉरी। तो ये 9.5 और 29.5 वाटर, और मिल्क 28.5, इसका डिफरेंस 1। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, वो एक यूनिट में गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा दूँ। आपको एक चीज पता है क्या, देखो तो अगर कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है, उनका सपोज डिफरेंस 200 है। कोई भी दो नंबर है ए और बी, उनका डिफरेंस अगर 200 है, आपको ये चीज पता है, अगर मैंने इस नंबर को 20% से इंक्रीज किया, और इस नंबर को भी अगर मैंने 20% से इंक्रीज किया, तो उनका डिफरेंस भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तक काम में आया नहीं है, कभी कभी काम में आ सकता है, तो ठीक है। अगर मैंने इस नंबर को 20% से इंक्रीज किया तो ये 120% बनेगा ना, 120% ऑफ ए बनेगा, और ये क्या बनेगा 120% ऑफ बी। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आप 120% ऑफ ए माइनस बी कर सकते हैं ना, कॉमन लेके। तो ये तो 120% ऑफ ए माइनस बी तो आपको पता है 200 है, तो वो तो वही आएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो भी 20% से इंक्रीज हो जाता है अगर आपने दोनों नंबर को इंक्रीज किया। ठीक है, क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट। देखो और भी बहुत क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको अभी जरूरत नहीं है, ये आप लोग होमवर्क कर लेना। इजी इजी क्वेश्चन सब मैं होमवर्क दे देता हूँ। ये होमवर्क दे देना, ये भी इजी है। इसको देखते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। सेम रीजनिंग में भी है। आप लोग ना रीजनिंग में कभी भी एक गलती मत करना, मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद आप लोग मतलब आप लोगों को कुछ और सोचेंगे, लेकिन कभी भी ना रीजनिंग या मैथ्स में
ये दो सब्जेक्ट में कभी भी एक टीचर का ब्रेन को ना वो करने को ट्राई मत करो कि वो टीचर जैसे करता है मैं भी वैसे ही करूंगा, वो मत करो कभी भी मत करना। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको जो सही लगता है, आपका जो चीज जल्दी बनता है, आप हम कभी कभी रीजनिंग और मैथ्स में जो भी चीज है आप खुद थोड़ा विजुअलाइज करने को ट्राई करो। ठीक है, पर्टिकुलरली रीजनिंग में किसी भी आपको, मैं अभी अगर आपने मतलब सपोज एक टॉपिक है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का आप देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन है, वो आपको आपको जैसे सिखाया गया है ना वो वैसे आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था मेरा भी नहीं आता था, तो उसको खुद सोचना पड़ता है। तो हमेशा अपना ब्रेन भी एक्टिव रखना। ठीक है, मैथ्स में भी सेम, हमेशा अपना ब्रेन एक्टिव रखना। मैं जैसे कर रहा हूँ वो वैसे करना जरूरी नहीं है। आगे आंसर ऑप्शन ही, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो पहले तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एवरेज वेट ऑफ 10% इन एन ऑफिस इज 50 व्हेन 1% ए लेफ्ट, एवरेज वेट 49 हो गया। कोई इंसान चला जाने से अगर एवरेज वेट घट रहा है मतलब उसका जो वेट था वो एवरेज से ज्यादा था। ए का जो वेट था वो एवरेज से ज्यादा था। कितना ज्यादा था? एवरेज से कितना ज्यादा था? वो हर एक इंसान से, वो जाने से एक केजी कम गया ना, मतलब वो हर एक इंसान से एक एक केजी लेके गया, मतलब उसका जो एवरेज था वो 50 प्लस कितना था बोलो उसका वेट। ए का वेट कोई बोल सकता है प्लस क्या होगा? मतलब हाँ +9, वेरी गुड। ए का जो वेट है वो 59 था। ठीक है, और जब बी आया, इफ अनदर पर्सन बी जॉइंस द ग्रुप, एवरेज वेट 52 हो गया। मतलब अच्छा, मतलब 49 से 52 हो गया, तो वो 3 केजी बढ़ा दिया उसने एवरेज। 3 केजी अगर वो एवरेज बढ़ा दे रहा है तो हर एक का वेट अगर 49 14 49 था, 3 केजी बढ़ा रहा है तो एवरी हर एक इंसान को 3 3 दे रहा है। तो मतलब उसका जो वेट है वो 49 से 3 × 10 है, 79 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? डिफरेंस 20 होगा। ठीक है, ये तो शॉर्टकट अप्रोच है, इससे बहुत इजीली आंसर आ सकता है आराम से। ठीक है, ये जो बी इंसान है उसका वेट 79, ए का वेट 59, तो गैप जो आएगा वो 20 का आ जाएगा, तो 20। ये अब मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको प्रीलिम्स आपका सब सब लोग दे दो, उसके बाद मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आपको अभी अभी प्रीलिम्स के लिए उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जो आप लोग नॉर्मल अप्रोच लेते हो वैसे ही सॉल्व करो। 10 लोगों का एवरेज 50 है तो टोटल सम 500 होगा। ये 10 लोगों का सम है। 1% जाने से एवरेज हो रहा है 49, मतलब 9 लोगों का एवरेज 49 है, तो सम कितना होगा? 49 × 9 होगा। ठीक है ना? हाँ, 49 × 9 कितना होता है? 450, 441। क्या हो रहा है यार? हाँ 441, हाँ। तो 9 लोगों का सम ये है। तो जो आदमी गया ए, उसका वेट कितना होगा? ये 9 लोगों का, 10 लोगों का, तो ये गैप ही उसका वेट होगा 59। बी के लिए, इफ अनदर पर्सन बी, बी के लिए 9 लोग थे जिनका सम था 441। बी के आने से 10 लोगों का सम कितना हो गया? एवरेज वेट 50 हो गया, तो सम 520 होगा। तो बी बीच में आया ना, उसका कितना होगा फिर? 520 इधर होगा तुम्हारा 59 और 20 79। तो आपको ये नंबर और ये नंबर का गैप बताना है, तो 20 केजी है। ठीक है, चलो ये हो गया। ये होमवर्क कर लेना, ये होमवर्क कर लेना। ये वाला होमवर्क करना। तो रेशियो ऑफ लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है। लेंथ का फॉर्मूला डालना, पेरीमीटर का फॉर्मूला डालना, रेशियो है। लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन को यूज करके रेशियो निकाल लेना। मतलब वही है ना, लेंथ और ब्रेथ का जो रिलेशन आएगा वही रेशियो होगा। तो ये होमवर्क कर लेना। आप लोग क्लास में लास्ट ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद हो जाएगा।
बहुत लोग क्लास छोड़ के भी चले गए। देखो मैं कर देता हूँ। देखो क्या बोला है, एक बोट है, वो x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, फिर रिटर्न आया। मतलब वो डिस्टेंस उसने 2 बार कवर किया, तो दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। कौन सा दोनों केस? पहले डाउनस्ट्रीम फिर अपस्ट्रीम। स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो बोलो तो क्या होगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में? स्पीड का रेशियो क्या होगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में? जल्दी 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 जल्दी। 5:4, यस करेक्ट। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? डाउनस्ट्रीम में ये डाउनस्ट्रीम में ऐड होता है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट। मतलब स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड होता है, तो डाउनस्ट्रीम में 36+4 होगा, और अपस्ट्रीम में 36-4 होगा ना। इन दोनों का रेशियो लोगे तो आप 40:32, मतलब 5:4 आएगा। ये आ गया डाउनस्ट्रीम, ये आ गया स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड से उल्टा उल्टा रेशियो आएगा टाइम का। ये ये अगर स्पीड का रेशियो है 5:4, तो उल्टा रेशियो आएगा ना टाइम का, 4:5। आपको टोटल टाइम दिया हुआ है 27 मिनट्स। ठीक है, टोटल टाइम मतलब ये टोटल। तो 9 यूनिट का वैल्यू 27 मिनट्स है। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 मिनट। आपको क्या निकालना है? 2x का वैल्यू, मतलब डिस्टेंस जो है उसका डबल निकालना है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना था? अच्छा, एक यूनिट का 3 मिनट है, तो 4 यूनिट का 12 मिनट होगा। ठीक है, तो स्पीड कितना था डाउनस्ट्रीम में? देखो डाउनस्ट्रीम में x ट्रेवल किया, अपस्ट्रीम में फिर x ट्रेवल किया, तो डाउनस्ट्रीम में भी डिस्टेंस x है, अपस्ट्रीम में भी डिस्टेंस x ही है। तो डाउनस्ट्रीम में देखो कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 40। टाइम कितना है? 12 मिनट। 12 मिनट मतलब 12/60 सेकेंड्स। ये आएगा x का वैल्यू। आपको चाहिए 2x का वैल्यू, तो इसको डबल कर दो। 40 × 12/60 × 2, ये आपका आंसर है 30। ये 0 0 कैंसिल, ये 3 से 4, 4 4 16, 16। क्लियर हुआ? बोलो तो समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? बोलो तो। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? और एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि जो डिस्टेंस जाने में ट्रेवल किया, आने में भी उतना ही ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है।
डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा डाउनस्ट्रीम और एक बार अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में ऐड होता है, तो 36 प्लस 4 36 माइनस 4, 5:4 स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो 4:5। टोटल टाइम गिवन है 27 मिनट्स। 9 यूनिट का वैल्यू 27, 1 यूनिट का वैल्यू 3, 4 यूनिट का वैल्यू 12। मैं सिर्फ डाउनस्ट्रीम में अगर डिस्टेंस निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 40 और टाइम 12। 40 इंटू 12 मिनट था ना, उसको आवर में ले लिया। ठीक है, एक्स आ गया, ये 2x निकाल दोगे डबल करके। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द क्लास। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। बाय बाय।